अभी रिसेंटली आई गेव माई सेकेंड जोश टॉक और उस टॉक को देखने के बाद मुझे किसी ने बोला कि दिवस यू आर अ बॉर्न स्पीकर, यू स्पीक सो कॉन्फिडेंटली ऑन द स्टेज, आपको डर नहीं लगता, आप कितने नेचुरल हो। और मैं थोड़ी देर के लिए हंस गया। मैं खुद पे हंसा। मुझे अपना वो समय याद आया जब मैं सही से बोल नहीं पाता था, मेरे हाथ पैर कांपते थे, गला सूखता था, पेट में अजीब सी हलचल सी होती थी कि मैं कैसे लोगों के सामने बोलूंगा। और आज देखिए मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी डर के, मुस्कुराहट के साथ। सो ऐसा क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। इवन यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ एनीवन। कुछ स्पीकर्स में एक अलग सी बात होती है, वो आपकी अटेंशन को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि बस मन करता है कि उनको सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। चाहे वो गौर गोपाल दास जी हो या फिर अपने जय शेट्टी जी हो, दे हैव दिस यूनिक क्वालिटी वेयर दे कैन होल्ड द अटेंशन ऑफ देयर ऑडियंस। एंड वो बहुत बड़ी कला है। लोगों की अटेंशन को बनाए रखना आसान नहीं होता, एंड दे आर गुड एट इट। वॉट इज कॉमन? ऐसा वो लोग क्या करते हैं कि दे आर एबल टू होल्ड द अटेंशन? ऐसा क्या है कि कुछ स्पीकर्स को हम लोग घंटों तक सुन सकते हैं, whereas there are some जिनको हम लोग 10 सेकंड नहीं सुन सकते? हाउ कैन दे स्पीक सो क्लियरली, सो कॉन्फिडेंटली कि बस मजा आ जाता है? क्या हो सकता है? पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। लोग कहते हैं ना कि स्पीक विद कॉन्फिडेंस, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस? इज इट लाइक टू स्पीक loudly that hey guys how are you doing? नहीं, राइट? दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। वो लगता जरूर है कि अरे क्या दमदार आदमी है, लेकिन उनको आप ज्यादा लंबे समय तक सुन नहीं सकते बिकॉज द पर्सन इज शाउटिंग अननेसेसरीली। जहां जरूरत है वहां पे एनर्जी लेके आई, जहां पे नहीं है वहां शांत बैठिए। So in this video, we'll see how you can speak confidently. मतलब how you can speak with conviction and clarity. आप कितने convinced हैं अपने आप से, अपने thought से, और आप कितने conviction के साथ अपनी बात को आगे रखते हैं। That shows your confidence. Language matter नहीं कर रहा है। आप हिंदी चूज करिए, इंग्लिश चूज करिए, वो मैटर नहीं कर रहा है। इट इज नॉट अबाउट कि अरे ये तो सिर्फ जिनको इंग्लिश आती है सिर्फ उन्हीं के लिए है। नहीं, ये सभी के लिए है। स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। सो आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक सूचना आप लोगों के लिए। आपको अगर कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है, आपको कम से कम 10 से 15 मिनट रोजाना देने होंगे। अगर आप कहते हैं दिवस क्या बताऊं, बहुत काम है जिंदगी में, सुबह से लेके रात तक मैं काम ही काम करता रहता हूं, बस टाइम ही नहीं है, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट दे सकते हैं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। सो बहाने देना बंद कीजिए एंड अप्लाई दीज टेक्निक्स। क्या करना है? पिक अप एनी टॉपिक फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या फिर ऑन द ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी आजकल चल रहा है। पिक अप एनी टॉपिक ऑन विच यू वुड स्पीक, प्रैक्टिस करने के लिए। कैसे करेंगे? सपोज आपने टॉपिक लिया फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, हर कोई बात कर रहा है। तो आपने टॉपिक लिया कि मुझे इस पे कॉन्फिडेंटली बोलना है। इससे क्या होगा? आप प्रिपेयर हो जाओगे अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो कि स्कूल में, कॉलेज में कैसे बोलना है, यू विल बी प्रिपेयरिंग योर स्पीच इन अ सिमिलर मैनर। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आप बोल सकते हो, और इसी अप्रोच को फॉलो करके यू कैन स्पीक ऑन एनी अदर टॉपिक। ठीक है? अब क्या करोगे? इस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए पहली चीज, यू विल रीड। यू विल से अरे दिवस ये तो बहुत आम बात है, स्कूल टाइम से टीचर कहती आ रही है रीड 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 रीड। अगर मैं इतना अच्छा होता पढ़ने में तो मैं कहां का कहां पहुंच जाता। मुझे बताओ, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है टॉपिक के बारे में, तो क्या बोल पाओगे? इफ आई टॉक समथिंग अबाउट स्पेस, एस्ट्रोफिजिक्स एंड समथिंग अबाउट
हिमालयाज एंड जियोफिजिक्स एंड व्हाट नॉट। अगर आपको आइडिया ही नहीं है तो क्या बोलोगे कि ऐसे हो जाएगा। बट द मोमेंट यू हैव कंटेंट, द मोमेंट यू हैव नॉलेज दैट यस मुझे पता है इतना, तो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। सो पहली चीज है गेटिंग द कंटेंट राइट। अब क्या करना है, आपको टॉपिक मिला फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंटरनेट पे पिकअप एनी आर्टिकल, एनी ब्लॉग, एनी वीडियो ऑफ इलॉन मस्क और एनी अदर पर्सन जो बात कर रहा है अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या कह रहे हैं, गेट द पॉइंटर्स। उन पॉइंटर्स को लिख लीजिए। टेक अ नोट पैड, टेक अ सम स्टिकी नोट्स, इन स्टिकी नोट्स पे लिख दीजिए कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंटर्स हैं। ठीक है, आपने पॉइंटर्स, आपने आइडियाज, आपने ओपिनियंस, आपने पर्सपेक्टिव्स गैदर कर लिए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। वंस यू डू दैट, द सेकेंड स्टेप इज टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स। यस, अब स्ट्रक्चर योर थॉट्स का मतलब क्या है? आपको जो आइडियाज बहुत सारे मिल गए, आप कैसे ओपन करोगे, फिर क्या बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, फिर क्या बोलोगे। ये वीडियो रिपीट नहीं हो रही थी, मैं 3 बार बोल रहा था कि फिर क्या बोलोगे। एंड टुवर्ड्स द एंड यू टॉक अबाउट हाउ यू विल कंक्लूड द वीडियो। ठीक है, योर स्पीच रादर। तो आपने पार्ट्स डिफाइन कर दिए, उससे आपके माइंड को स्ट्रक्चर मिल गया। जैसे कि आपने सोचा कि मैं स्टार्टिंग करूंगा टॉकिंग अबाउट हाउ कार्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जमाना था हॉर्स कैरेज का, टुगुड़ुक 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 टुगुड़ुक, राइट? एंड देन वी वेंट टू द कंबस्शन इंजन्स, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, एंड देन टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कैसे प्रोग्रेस हुई है, जो उस समय रिसोर्सेज अवेलेबल थी उसको यूज किया गया। और आज के ज़माने में जब ऑयल इज बिकमिंग अ स्केर्स थिंग, तो ज़रूरी है कि वी हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसलिए हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हो गया आपका पहला एज एन बैकग्राउंड कि ज़रूरत ही क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। देन यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनारियो कि आज की डेट में क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम पे रिलायबिलिटी है, क्या अगर हम कॉस्ट को देखें तो क्या वो सूट कर रहा है, या फिर उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। कि सोचिए सड़कों पर बिल्कुल शांति, दिल्ली में सोचो कितना अच्छा हो जाएगा। दिल्ली में जहाँ पे लोग लड़ते रहते हैं, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ वहाँ पे कितनी शांति हो जाएगी ना। एल्स क्या होता है, शोर में लोग कुछ भी बोल जाते हैं, बीप 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 बीप, तो उनको फील नहीं आती। अब उनको और एक अलग फील आएगी जब बिल्कुल शांति होगी सड़कों पर, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो नॉइजलेस होंगी ही होंगी, और लोग दिल से अपने जज्बातों को इजहार कर पाएंगे। तो जानता नहीं मैं कौन हूँ इंटरेस्टिंग। सो रोड रेज इंडिया में पता नहीं क्या होने वाला है, खैर वो किसी दिन और बात करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट कि आपने स्ट्रक्चर बना लिया, कि सेकंड पॉइंट बात करिए आपने कि इस समय क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं। डन। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 3 आप बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कि भविष्य में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऐड अ पर्सनल टच टू इट कि आप अगर एक इलेक्ट्रिक कार लेने वाले हैं तो कौन सी होगी, आपका क्या मन है, आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं। कहीं ना कहीं पर्सनल टच बहुत मैटर करता है। क्लियर है? दैट इज द सेकेंड स्टेप। सो व्हेन यू गेट योर कंटेंट राइट, यू स्ट्रक्चर द कंटेंट, एंड द थर्ड स्टेप इज टू प्रैक्टिस। नाउ अरे यार ये तो पता ही है, सभी कहते हैं प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिसिंग नॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सब लोग कहते हैं कि शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कहता। ये टाइम और ये टेक्निक उस टाइम के लिए वैलिड थी जब शीशा ही अवेलेबल था, हमारे मोबाइल फोन्स अवेलेबल नहीं थे। टुडे यू हैव अ मोबाइल फोन, यूज दैट मोबाइल फोन टू रिकॉर्ड योरसेल्फ। यस, रिकॉर्ड योरसेल्फ। जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको रिकॉर्ड करें, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, जितनी देर तक बोल सकते हैं बोलिए। सिंपली उठाया फोन और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये वायर लगी हुई है रिकॉर्डिंग के लिए। सपोज, हाय एवरीवन, माय नेम इज दिवास एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ब्ला 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 ब्ला। इतना आसान है। बस इस तरीके से आपको
अपने आप को रिकॉर्ड करना है बिना किसी हेसिटेशन के। प्रेफर करिएगा कि आप फुल लेंथ रिकॉर्ड करें, यानी हेड से लेके टो तक, जिससे कि आपके हाथ पैर की जो मूवमेंट्स है वो भी दिखे। ट्राइपॉड खरीद लीजिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको हेल्प मिलेगी कि खुद को देख पाएंगे, एक प्रॉपर एंगल मिल जाता है आई टू आई, पूरा हेड से लेके टो तक, ऑल बॉडी मूवमेंट्स आर कवर्ड। सो इन्वेस्ट इन अ ट्राइपॉड, ठीक है। थर्ड थिंग हो गया आपका प्रैक्टिस विदाउट अ मिरर, बहुत हेल्प करेगा। और यही नहीं, आपको डेली इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर आपने आज रिकॉर्ड किया, फिर कल रिकॉर्ड किया, फिर परसों रिकॉर्ड किया, फिर नेक्स्ट डे रिकॉर्ड किया, यू आर डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी फ्रॉम डे 1 टू डे 2 टू डे 3 टू डे 4 एंड सो ऑन। सो क्या हो रहा है, आप इंप्रूवमेंट देख सकोगे। आप जो मेरी वीडियोस हैं वही देख लो, जो मेरी यूट्यूब की पहले की वीडियोस हैं और जो आज की वीडियोस, उसमें बहुत फर्क है। आई एम मोर रिलैक्स नाउ एंड आई नो इट। जो मैं रिकॉर्ड करूंगा आज से 1 महीने बाद, वो इससे बेहतर होगी, 1 साल बाद और बेहतर होगी। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स फॉर एवरीवन, ठीक है। वंस यू डू दिस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इम्प्रोवाइज। यस, अब इंप्रूव कैसे करना है? आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो फीडबैक लीजिए, फीडबैक लीजिए आसपास के लोगों से, और खुद भी क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए। कैसे? सपोज आपने रिकॉर्डिंग करी थी, ऐसे रिकॉर्डिंग करने के बाद सिर्फ ऑडियो को एक सुनो, कान के पास लेके आओ और सिर्फ आवाज को सुनो कि आप कैसे बोल रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप यू नो आई मीन like actually basically I mean लोग बहुत करते हैं ये। When you realize that आप बहुत सारे फिलर्स यूज कर रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, वो चीज को सुनो एंड राइट इट डाउन, आपके लिए इंप्रूवमेंट एरिया है। सेकंड, यहां से आवाज को कम कर दो और सिर्फ वीडियो को देखो कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं, हाउ डू यू अपीयर ओवरऑल ऑन द स्क्रीन, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में आवाज़ को वापस बढ़ा लो और ऑडियो वीडियो को दोनों साथ में देखो कि एग्जैक्टली बोल कैसे रहे हो। विद दिस कॉम्बिनेशन यू गेट टू नो कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ या नहीं, और ओवरऑल एज एन ऑडियंस वो कैसा लगेगा पूरा पैकेज, ठीक है। That is how you improvise on these various aspects. Else क्या होता है, शीशे के सामने प्रैक्टिस किया आपने, जैसे आप हटे शीशे के सामने से आप गायब। बट यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए डेटा मिलता है कि मैं कल कैसे था, मैं आज कैसे हूं। मेक सेंस? और आखिरी पॉइंट, गेस कर सकते हो क्या होगा? ये एक बोनस टिप है जो कि बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। ये गलती मैंने बहुत बार तक करी, बहुत लंबे टाइम तक करी। आई थॉट कि आई हैव टू बी समवन एंड आई हैव टू टॉक लाइक दैट पर्सन, आई हैव टू ड्रेस अप लाइक दैट पर्सन, एंड मैं कहीं ना कहीं जो अपनी ऑथेंटिसिटी है उसको भूल गया। मैं भूल गया कि मैं कैसे नेचुरली बात करना चाहता हूं और करता हूं। Why do I have to fake an accent? Why do I have to be someone else when I am okay being with who I am? ये गलती मत करना कि आप कूल बनने के चक्कर में खुद को भूल जाएं। Remain authentic to yourself. अपने दिल के जज्बात, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। बचपन की कहानियां, स्कूल की कहानियां, कॉलेज की कहानियां, जो भी आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उससे रिलेट करिए। डरिए मत कि अरे दुनिया जान जाएगी मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। शेयर करके देखिए, दुनिया आपको खुले, क्या बोलते हैं, आम से, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है इस समय, तो इसको मैं काटूंगा नहीं, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा कि मुझे शब्द नहीं आ रहा है, तो मैं बाहें खोले, देखा वर्ड आ गया। कुछ टाइम लग सकता है, दैट्स ओके। गिव योरसेल्फ दैट परमिशन टू मेक मिस्टेक्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि परफेक्शनिज्म होना चाहिए। नहीं यार, हो जाएगा, विद टाइम हो जाएगा। सो बाहें खोल के आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। बिलीव इन दिस। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो दिन जरूर आएगा जहां पे लोग आपको बोलेंगे, अरे यू आर अ नेचुरल स्पीकर, यू आर अ बॉर्न स्पीकर, क्या बात है,
कितना आराम से बोल लेते हैं आप, फ्लो कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। आई बात समझ? पिक अप एनी टॉपिक, research the content, get the structure, record yourself, critically evaluate yourself, and then remember to be authentic with yourself. इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कुछ फेकनेस, कुछ फिल्टर्स जैसे हैं वैसे बात करिए. The world will receive you. They will adjust. I wish you all the best. Keep recording, keep growing, and let me know आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं. एंड आई वुड लव टू सी यू ग्रो. मतलब दिली ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे से बोल सकें, कॉन्फिडेंटली बोल सकें, एंड क्रिएट दैट इम्पैक्ट. विश यू ऑल द बेस्ट. टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव.